मालिकी सजनबाजी प्यारी सासंग जियो। सासंगत सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर से जितना प्यार मोहब्बत करती है उतनी ही बढ़ चढ़ की सेवा करती है। तो इन दिनों में जैसा आपको मालूम है ये सेवा के दिन हैं और आंखों के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में जो होने जा रहे हैं उसके लिए आप उन गरीब, आर्थिक तौर पे कमजोर, लाचार, अनाथ जिनका कोई नहीं, तो उनको लाएं, ऑपरेशन करवाएं, उनकी सेवा करें। यकीन ये उस मालिक की ही सेवा है। मालिक की सेवा आप और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। उसकी अगर सेवा करनी है तो उसकी औलाद की सेवा करो। उसकी सेवा करनी है, सृष्टि की संभाल करो, पेड़ पौधे लगाओ, आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों का इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाना, जिसको विद्या नहीं विद्या दान, खून दान, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते छी गुर्दा दान। ये बहुत बड़े दान हैं और जो लोग यह दान करते हैं मालिक रहमो करम से नवाजते हैं। मालिक की कृपा होती है, दिलो दिमाग में असीम शांति आती है, बिल पावर बढ़ता है। बिल पावर, आत्मविश्वास बढ़ने से आदमी टेंशन फ्री होता है। उसके दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में वो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारी का हल इंसान को अंदर से मिलना शुरू हो जाता है और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। आज पूरी दुनिया के लोग क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? एक फकीर की निगाह से कुछ कारण बनते हैं। पहला कारण अपने परिवार के प्रति, शरीर के प्रति कर्तव्य। बाल बच्चों को, मां बाप को खाना खिलाना है, अच्छा पहनने को देना है, रहने को देना है, खुद के खाने का भी इंतजामात करना है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह सुख शांति। इंसान सोचता है ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, साइकिल हो, फिर मोटरसाइकिल हो, फिर कार, फिर हवा में उड़ार, और आजकल चंद्रमा पे प्लाट की सोच रहा है।
कि वहाँ अगर प्लांटेशन हो जाए, प्लाट मिल जाएं और पौधे वगैरह लगें तो मज़ा आ जाए, वहाँ जाके रहें। तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तमन्नाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सबका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लूँ ज़िंदगी का, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लूँ। और लोग सोचते हैं पैसे से ही ये सब मिलेगा। आपको 100% सच बताते हैं, दुनिया में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, इस देश में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, ऐसे लोग हमें मिले हैं। अगर पैसे से स्वर्ग होता, उनके पास सब कुछ है, अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, हवा में उड़ार है, हर चीज है, सुख सुविधा के साधन। पर उन्होंने बताया कि झूला देने वाले बेड, जैसे लक्ष्मण झूला है, ऐसे बेड होते हैं, और जब नींद नहीं आती उन पे मखमल के गद्दे होते हैं, यूं लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। फिर इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, तब जाके नींद आती है। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा तो उनके पास बहुत है, घर में 4 लोग हैं, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक घर में आता है, दूसरा निकल जाता है, कोई आपस में प्यार नहीं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा है, पैसा तो उनके पास इतना है, शायद उस पैसे से कई महल बना लें, अगर रुपयों की दीवार बनानी हो, इतना पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे धर्मों में लिखा है, आत्मिक शांति जिसके पास है वो सारी दुनिया के बादशाह से भी सुखी है, और जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है, सारी दुनिया का राजा भी सबसे दुखी है। आत्मिक शांति आएगी कैसे? क्या पैसे से? नहीं। क्या शारीरिक ताकत से? नहीं। क्या बड़ा बिजनेस व्यापार करने से? जी नहीं। आत्मिक शांति आएगी आत्म बल आने से। जिसके अंदर आत्म बल होगा, आत्मिक शांति भी आएगी। पर यह आत्म बल कहां से मिलता है? एलोपैथी में नहीं है कोई टॉनिक जो डायरेक्ट आत्म बल बढ़ा दे, आयुर्वेदा में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, नेचुरोपैथी में नहीं है, और अमेरिका में साइंस का सबसे बड़ा केंद्र नासा साइंस केंद्र भी ये मान चुका है कि आत्म बल अगर मिलता है तो वो मेडिटेशन से मिल सकता है। और हमारे धर्मों में क्या लिखा है? गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। बैक्टीरिया, वायरस, वेदों में बताया गया इसके बारे में हजारों साल पहले, जबकि साइंस ने 1850 और 1892 में माना है। कहीं आप सोचो, साइंस बहुत बड़ी चीज है। हमें विज्ञान में पढ़ाया गया आदि मानव मांसाहारी थे, और आज साइंस मुकर गई है, नया रिसर्च आया, आदि मानव शाकाहारी थे। समझ नहीं आती कब 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 बदलते जाएं। पहले कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर था,
फिर झट से बदल के कहते नहीं बंदर आदमी का कोई तीसरा था, कपी या जो भी नाम है, और फिर बदल के कहते नहीं उसका भी कोई और था। तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि साइंस तो ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई, पहले अंडा आया कि मुर्गी। मुर्गी आई तो अंडे के बिना कहां से आई, और अंडा आया तो मुर्गी के बिना कहां से आया। जबकि धर्मों में ये गुत्थी सुलझी हुई है कि मालिक ने ही बुत बनवाए, एक शरीर बनाए, और उनमें नूरे किरण जिसे आत्मा रूह कहते हैं उसको भेज के उनको जिंदा कर दिया गया। तो साइंटिस्ट भी इस बात को अब मानने जा रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है। बहुत जगह पे रिसर्च हो रही है कि जो प्रेयर करते हैं उनके लिए अलग से फ्रीक्वेंसी आती है, उनको टकराती है उनके माइंड में और उनको पॉजिटिव पावर देती है। ये ऑस्ट्रेलिया या 2-3 देशों के साइंटिस्टों का लिखा हुआ हमारे पास आया कि उन्होंने ये रिसर्च किया है और साबित किया है कंप्यूटर के द्वारा। तो धर्म हमारे महाविज्ञान है, लेकिन धर्म का रिसर्च करो। जैसा घर में पैदा हुआ वैसे धर्म के कपड़े पहन लिए, मूंछ दाढ़ी कटवा ली, रखवा ली, आड़ी तिरछी कर ली, जैसा कोई धर्म, और बन गया धर्म का नुमाइंदा। नहीं, धर्म पे रिसर्च करनी जरूरी है। धर्म महाविज्ञान है। वेदा काल से पहले से भी ये बोला गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं, जबकि साइंस ने अभी 10-15 साल पहले माना है कि हां ऐसा है, वाकई ऐसा है। और सोचिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे। अभी तक साइंटिस्ट वहां तक नहीं पहुंचे जो राम रावण का काल था। रावण के पास एटम शक्ति थी, परमाणु, और सबसे बड़ी बात उस एटम परमाणु को वो कंधे पे रखता था हर टाइम। आजकल साइंटिस्ट धरती में दबा के रखते हैं, कहीं इधर ही फट गया तो सारों का बेड़ा ना गर्क हो जाए, और वो कंधे पे टांग के घूमता रहता था। देखिए कितनी बड़ी बात। सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। हम उसकी उपमा नहीं कर रहे, साइंस की उपमा कर रहे हैं। सफल क्लोन ज्ञाता, उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे और बाकी 1 लाख क्लोन से बनाया था। रामायण में एक जगह बात आती है, अंगद, हनुमान जी, सब लोग श्री राम जी के पास पेश हुए, कहने लगे हे राम, हम रावण के जितने बेटे मारते हैं अगले दिन फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि रावण के सारे बेटे ही एक जैसे हैं। इतने बेटे एक जैसे होना, आप समझदार समझ गए होंगे, क्लोन ही हो सकते हैं। सफल क्लोन इसलिए क्योंकि उन 1 लाख बच्चों के आगे 1.25 लाख और बच्चे थे। जब चाहता था बरसात करवा लेता था, जब चाहता था। और आजकल अगर ऐसा होता तो भूखे क्यों मरते लोग। जगह जगह बंजर धरती पड़ी है, अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ। वो सूर्य की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी भोजन पकवा लेता था। तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हमारे कहने का मतलब जहाज वगैरह सब कुछ उसके पास था। उड़न कटोला था उसका नाम उस जमाने में, अगर हिंदी में बोलें तो आज जहाज कह देते हैं। वो सिर्फ रावण के पास ही था। तो इतना कुछ उसने पैदा कर लिया, तमन्ना फिर भी नहीं भरी, इच्छाएं फिर भी नहीं भरी, बेचैन रहा, कभी कहीं युद्ध तो कभी कहीं युद्ध, और आखिर में ये कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो फिर राम जी से टक्कर ली। एटम परमाणु से बढ़ के कोई ताकत होगी तभी राम जी ने रावण का खात्मा कर दिया। जिसे आप हाइड्रोजन कह लें या अणु कह लें, जो मर्जी कह लें, इतनी बड़ी सेना का खात्मा, चाहे वो लिखने में नहीं आया, पर राम जी रावण से कई स्टेप आगे थे।
तो ये विज्ञान की बात है। तो वेद शास्त्रों में, क्योंकि राम जी धर्म के मानने वाले थे, इसका मतलब धर्म में और भी बड़ी ताकत थी, इस विज्ञान से शक्ति थी और भी बड़ी। तो आप अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ताकतें हैं जिससे आप अनविज्ञ हैं, अनजान हैं। बहुत ताकत आपके अंदर, ये तो विज्ञान मान चुकी है कि आम आदमी दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में लाता है, और उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गए, बहुत कुछ बन गया। अभी 10 से 20% ही काम में लिया है, 80% अगर और काम में ले लो तो पता नहीं क्या हो। ये अलग बात, खात्मे के लिए ज्यादा काम में ले रहा है, भले के लिए कम काम में ले रहा है। अगर भले के लिए लिया जाए तो हो सकता है ये गाड़ियां या जो भी चीजें चलाते हैं, ईंधन की जरूरत ही ना पड़े, एक बार डाल दें, जब तक लाइफ है गाड़ी की वो वैसे ही चलती रहे। ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा धर्म शास्त्र कहते हैं, धर्मों में आता है। पर ये तो लगा हुआ है कि आदमी को जल्दी कैसे मारें, हम अपने देश में बैठे रहें, बाकी सबको तबाह कर दें। और इस मूर्खों को ये सब नहीं आती, जब सारे तबाह हो गए, राज किस पे करोगे? मुर्दार लाशों पे या बंजर धरती पे? किस पे करोगे राज? कोई बचेगा ही नहीं। वो ध्यान में नहीं है। बड़ा हवा बना देते हैं साइंटिस्ट कई बार। 82 से मारने लगे हैं सारी दुनिया को, फिर 90 में कहते मर जाएगी। अब दिसंबर की कोई डेट दे रखी है कि खात्मा होने वाला है। वैसे तो अच्छी बात है, लोग भगवान को तो कम से कम याद करेंगे, बहुत कर रहे हैं, जिसको मर्जी देखो राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह। आ गई 21 दिसंबर, अच्छी बात है, ऐसी बातें आती हैं, कम से कम भगवान को तो याद करोगे। होना हवाना क्या है, पहले कुछ हुआ क्या? आपको बताया 82 से मारने लगे हैं, सारी दुनिया खत्म होगी, तब भी हमने सुना था। फिर 90 में खत्म होगी, फिर 99 में खत्म होगी, फिर 2000 का कोई सन बताया था, अब यहां आए खड़े हैं। कई बार नुकसान पहुंचाया इस साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने। नहरें होती थी, हैं आज भी हैं राजस्थान में, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। एक बार ये बोला गया, हमें याद नहीं, सन 80-90 के बीच की बात है, बरसात बहुत होगी जी, ओवरफ्लो हो जाएंगे डैम। डैम खाली कर दिए, बरसात की एक बूंद नहीं आई, सारे काल पड़ गया, नहरों में पानी आना बंद हो गया। हमने जाके पूछा, सब लोग गए भी, ये क्या किया आप लोगों ने? कहते जी भविष्यवाणी हुई थी साइंटिस्टों की कि बरसात बहुत होगी, डैम खाली कर दो। हमने पहले खाली कर दिए, पानी बरसा नहीं, और पानी आए कहाँ से? उसके 2-4 साल बाद फिर ये बोला गया बरसात बिल्कुल नहीं होगी, और बरसात इतनी हुई कि बाढ़ आ गई चारों तरफ। ये तो हाल है। ये 100% सच है, आपको बता रहे हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते। तो यही हकीकत है। कहते जी हमें पहले पता चल जाता है, तो अगर पहले पता चलता है तो भूकंप आने से पहले 4-5 महीने बता दिया करो, लोग वहां से छोड़ के और जगह चले जाया करें, सबकी जान बच जाया करे। ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं बिना वजह। कोई ना तो साइंस को पता है और ना कोई भविष्यवक्ता को पता है कि क्या होने वाला है। वो राम जानता है, वो सुप्रीम पावर, वो गॉड जानता है कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, उसका कोई पहुंचा हुआ भक्त अचानक मालिक उसे ख्याल दे दे कभी कभी, तो हो सकता उसको पता चले, अदरवाइज नहीं चलता। तो यही हकीकत है। आप अपने विल पावर को बढ़ाओ। अगर आपने जिंदगी में खुशियां लेनी है, आत्मबल को बढ़ाओ। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपको आत्मिक शांति आती जाएगी और मालिक की कृपा दया मेहर बरसेगी, जिससे आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। कोई घर ना छोड़ो, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। अलग तरह के कपड़े पहनने से अगर मालिक मिलता तो फिर तो चक्कर ही कुछ नहीं। वैसे कपड़े पहन लो, मालिक घर में आ गया। जब मालिक को घर से भगाना है, कपड़े दूसरे पहन लो, मालिक जी ये या वो जा। तो ये सही नहीं है।
आप परिवार में रहिए, अपना काम धंधा कीजिए, जो भी कर्म आप करते हैं कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। कर्म करते रहो लेकिन जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम भी लेते रहो। एक नियम बना लो, 24 घंटे में से घंटा मालिक को दे दो आप, 23 घंटे फिर भी दुनियादारी के लिए हैं, कर्म करते रहो। पर आपने बाकी नियम बनाए हैं, सुबह उठते फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, उसके बाद दफ्तर में जाना है, काम धंधा जाना है, दोपहर को फिर खाना खाना है, फिर चाय दूध नाश्ता, फिर कोई रोटी खानी रात को। सबके लिए टाइम है। अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। कहते जी भगवान है ही नहीं। अरे आपने डिग्रियां हासिल की हैं, उसके लिए कम से कम जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तब जाके डिग्रियां मिली हैं। भगवान के लिए क्या 25 महीने लगाए हैं आपने, जो बैठे बैठे कह दिया वो है ही नहीं? आप मूर्ख हैं ऐसा कहने वाले। बताओ कितना टाइम लगाया उसके लिए? 1 मिनट लगाया नहीं। भगवान नहीं है, बताओ। उल्लू कह दे सूरज नहीं है तो उल्लू के कहने से सूरज नहीं है? उल्लू की आंखें नहीं है तो क्या किया जाए? अपने को तो पता है सूरज है। हंसी आती है ना उल्लू अगर ये कहे। अब जिन्होंने भगवान को देखा है डायरेक्ट और देखते ही रहते हैं, वो कैसे ना कहें कि भगवान नहीं है? वो तो कहते हैं। तो भाई आप रिसर्च कीजिए, समय लगाइए मालिक के लिए, और सही तरीका होना चाहिए। मेथड अगर सही नहीं है तो प्रयोगशाला में जार फट जाया करते हैं। किसी को पता ही ना होगी ये गैस ज्वलनशील है, और दिया सलाई जला दे तो पटाखा बोलेगा ही नेचुरली। तो उसी तरह मेथड सही होना चाहिए जो मालिक तक जाने वाला है, जिसे हिंदू धर्म में हमारे कहते गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसके लिए जो शब्द होते हैं गुरु मंत्रा, भगवान के गॉड के वो शब्द जो गुरु जाप करता है फिर लोगों को बताता है, उसे कहते गुरु मंत्रा। गुरु का मंत्र अपना नहीं होता, मालिक के शब्द होते हैं। तो भाई उन शब्दों को दोहराओ। पैसा मालिक नहीं लेता, ये सब झूठ है। पैसा आप जैसे लोग ही चढ़ाते हैं और आप जैसे उठा के खा जाते हैं, बुरा ना मानना। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। कभी आपने देखा है मालिक को प्रकट होकर पैसा उठाते? नहीं देखा। सोचने वाली बात है। हर धर्म कहता है भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर। मालिक हर जगह है। सोचो तो सही, अगर मालिक को पैसे की जरूरत है और वो हर जगह है तो हमारे मेले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। मेले कुचैले क्यों लेगा वो, बताइए? और ये क्यों नहीं सोचते जो मालिक इंसान को बना सकता है, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? आप कपड़ा लत्ता पहनते हैं, हमने भी पहन रखा है, आपने भी। देखिए कितनी जगह इसकी सिलाई है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, मालिक ने हमारे शरीर पे चमड़ी चढ़ाई है, मजाल है कहीं एक टंका भी नजर आ जाए। चमत्कार देखने वाली आंख चाहिए, जितने मर्जी देख लो। सृष्टि के पेड़ पौधे हैं, कोई आदमी कोई सीनरी बनाता है, पेंटिंग करता है, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। अरे उस भगवान ने कैसे कमाल के पेड़ पौधे, हर पेड़ पौधे के पत्ते अलग तरह के, रंग अलग तरह का, डिजाइन अलग तरह का, खुशबू अलग तरह की। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये आदमी ने बनाया है? एक पेंटिंग बना के यूं हो जाता मैंने पेंटिंग बनाई है, और उसने इतना कुछ बनाया, वो कुछ भी नहीं कहता कि मैंने बनाया है। तो भाई सोचिए, विचार कीजिए। कोई तो है जो इनमें डिजाइनिंग करता है, कोई तो है जो इनमें खुशबू भरता है। आपने तो भरी नहीं, या आपके बुजुर्गों ने नहीं भरी, तो इसका मतलब कोई तो है। अपने आप कैसे हो सकता है? अपने आप तो एक कपड़ा नहीं बनता, इस पे भी हजारों लोगों का हाथ लगता है। पहले जमीन सफाई की जाती है, फिर जुताई की जाती है, फिर बिजाई की जाती है, फिर खाद स्प्रे दिया जाता है, फिर पौधा पनपता है, फिर उस पर कई सुंडियां आक्रमण करती हैं तो उस पर स्प्रे वगैरह करते हैं, फिर जाके फल लगता है, फिर उसमें कपास का फूल बन के, फल बन के वो कपास चुनी जाती। चुनाई पे कितने लोग, फिर उसका बीज अलग और रुई अलग,
फिर उसके धागा बनता है, फिर डिजाइनर डिजाइन करते हैं, फिर उसका कपड़ा बनता है, फिर टेलर मास्टर के पास आप जाते हैं, कटिंग करता है, फिर जाके आप पहनते हैं तो आपके शरीर पे आता है। यानी ये कपड़े पे कितने लोग लग गए, तो ये पेड़ पौधे अपने आप ही बने जा रहे हैं। सारा कुछ कोई तो है जो इसको बना रहा है, और वो कोई ही सुप्रीम पावर है, ओम है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, जो मर्जी नाम आप ले लीजिए, पर वो है। हम गारंटी देते हैं 100% वो है, 100%। सो भाई मानो ना मानो मर्जी आपकी, बताना फर्ज हमारा। तो कुछ लोग विदेशों से बात करने वाले हैं, ल्यूविल यूएसए से और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। बोलिए भाई, बात कीजिए रोजाना की तरह। हाँ बोलिए। धन धन सत, हाँ जी, बोलो बेटा। धन धन सतगुरु जी, तेरा ही का पापा जी, मैं आप जी का बच्चा यूएसए ल्यूविल कंटकी से बोल रहा हूँ पापा जी। जी बोलो। पापा जी आपकी कृपा से मैं यूएसए रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। पापा जी आपने मेरे पे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि मैं बता नहीं सकता। मेरा काफी चिर से बंद पड़ा था सिमरन, मैंने 15 अगस्त को थोड़ा सा परमार्थ किया, और मेरा हर रात को अभी 1 घंटा सिमरन चल रहा है। पापा जी आपका इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकता बोल के। पापा जी मुझे चरणों से लगा के रखना। पापा जी जब मैं सिमरन करता हूँ मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं और आंखों में अंजू आ जाते हैं। पापा जी क्या बात है ये एक साइन है कि आपकी जो आत्मा है शरीर में से ऊपर उठने की तैयारी में है, क्योंकि आत्मा एक जगह नहीं है, सिर से लेके पांव तक है। आपके पांव अगर सुनने हो रहे हैं, चलते फिरते सुमन कीजिए, वो एहसास होना बंद हो जाएगा, और आत्मा ऊपर उठती हुई जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो आपको बेहद आनंद परमानंद की प्राप्ति होगी, मालिक के रहमो करम के दर्शन होंगे। पापा जी मैं बहुत गरीब था, लेकिन आपकी इतनी कृपा हुई कि मैं दिहाड़ी दुपा करता था इंडिया में। आपकी इतना कृपा हुई कि मैं एजेंट के धक्के धुक्के खा के जेल काट के मैं यूएसए पहुंच गया। लेकिन मेरे से रास्ते में पापा जी कुछ खाया पिया गया और बहुत सारी गलतियां भी होगी। उसके लिए मुझे आपके पाँव में हाथ लगा के माफी मांगता हूँ। पापा जी उसकी गलती माफ कीजिए मेरी। वो जी नारा लगा दीजिए, आइंदा से ख्याल रखिए। दान गुरु जी तेरा ही यात्रा। पापा जी मेरे परिवार में मेरी बेटी। हाँ जी पापा जी मेरे परिवार में मेरी बेटी है, वो इंडिया में है। पापा जी उसको आशीर्वाद दिए, मैं उसको डेरे में पढ़ाना चाहता हूँ। जी बेटा आशीर्वाद। पापा जी मेरे पे कृपा रखना, बहुत कृपा रखना, मेरे को चरणों से लगा के रखना। यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। पापा जी मेरे पे कृपा करना। मैं 2-3 साल में इंडिया आपके यहाँ दरबार में आके यही काम इंडिया में करना चाहता हूँ। पापा जी यहाँ पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। जी ठीक है बेटा, आप कर सकते हैं, तजुर्बा ले लीजिए। पापा जी मेरे 2 दोस्त और यहाँ काम करते हैं, उनके पेपर लगाए हैं, उनको भी आशीर्वाद देना। बेटा भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप हिम्मत कीजिए, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। आप मेहनत कीजिए, मालिक रहमत करते हैं। पापा जी आप ही हैं शक्ति देने वाले, मेरा सिमरन ना कभी भी रुके। बस लगे रहिए, करते रहिए, जरूर चलेगा। आशीर्वाद। हाँ जी पापा जी एक बात और है, मेरे घर परिवार मेंबर वाले आ नहीं सके किसी वजह से अभी लाइव मजलिस में, उनको आशीर्वाद देना पापा जी। जी आशीर्वाद। हाँ जी पापा जी मेरे पे कृपा बनाई रखना, मुझे चरणों से लगा के रखना। पापा जी आई लव यू पापा जी, आई लव यू टू मच, लव यू पापा जी। जी बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु जी तेरा ही याद। जी न्यूजीलैंड वाले बोलो बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी जी पिताजी आप जी का बेटा हरजीत इंसान ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो बोल रहे हैं जी। जी पिताजी सारा परिवार समेत सारा साथ में बैठा जी। हाँ बेटा नजर आ रहा है, सब हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप सब, सारा परिवार। जी बेटा सारे परिवार का नारा पुत्र नारा कबूल करना पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी न्यूजीलैंड की साध संगत का भी नारा कबूल करना पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा पिताजी आप जी नूं अते शाही परिवार नूं न्यूजीलैंड की सारी साध संगत वालों एडवांस में ही पिताजी हैप्पी न्यू ईयर। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा, और भगवान हर साल अच्छे नेक काम करवाए, मालिक से दुआ करते हैं। अते पिताजी बेप्रवाह अच्छा सतनाम सिंह जी महाराज जी के जन्म महीने की भी बधाई होवे पिताजी। जी आशीर्वाद। पिताजी मैं ते मेरियां दोनों लड़कियां जिन्हां ने नाम शब्द भी लेना है ते
ਜਾਮੇ ਇੰਸਾਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ स्वागत बेटा जी आया नु। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀ। जी बेटा। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ 5:19 ਦੇ ਭੈਣ ਨੀਤੂ ਇੰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨੀਤੂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। जी जी। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 12-12-12। जी। ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂ 12। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੌਂ 12 ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੌਂ 12 ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ। बेटा तो हम तो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया में नेकी भलाई की बौबारा पची हो, यही मालिक से दुआ करते हैं कि हर जगह हर अच्छे नेक कामों में लोग तरक्की करें, बुराइयां छोड़ते जाएं, अवगुणों का नाश हो, गुणों का बढ़ोतरी हो, ताकि समाज में हर कोई प्यार मोहब्बत से जी सके। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा पूरा आशीर्वाद। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਨਿੰਸਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ 1995 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਥੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। बेटा टेंशन ना लो, लगातार सिमरन करते रहो और अंदर तड़फ लगन पैदा करोगे। यदि व्याकुलता आएगी तो मालिक दी रहमो करम जरूर बरसेगी बेटा। ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा ਕੋਈ आशीर्वाद। ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सब मालिक पिता जी, करने वाला सब बेटा। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ। जी। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा नारा ला दो। ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜੀ।
जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया। मालिक खुशी बख्शे बेटा, और नेकी भलाई में तरक्की करो, सेवा सुनने में मन लगे। मालिक से दुआ करते हैं। आशीर्वाद बेटा। पिता जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा पिता जी, टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं हैप्पी इंसान राजेश कुमार बेरगामो इटली से, खड़े हो जाइए। छिंद्रपाल इंसान रणवीर सिंह इंसान सुखदेव सिंह दोहा कतर से, बहुत बहुत स्वागत बेटा। जी आया नो सासंग ठीक ठाक है। हाँ प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक खुशी बख्शे। हाँ बैठ जाएं बेटा। घर जाने वाले सेवादार हैं यूथ वीरांगनाएं 25 मेंबर 1 बहन, 7 से 17 दिन वाले सेवादार भाई बहन, ब्लाक शेरपुर से 2 ट्रैक्टर, धर्मकोट से 1, जगरावा से 5 ट्रैक्टर और 26 सेवादार, मोगा से 1 ट्रैक्टर, 8 सेवादार 7 से 11 दिन की सेवा करके जा रहे हैं। सबको आशीर्वाद, परिवारों के लिए प्रसाद ले जाना। सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियों से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। और विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। और पहले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 11,770 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 10 और शरीरदान का पर्ण 10 मेंबर कर, दोनों दान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम अमृतपाल इंसान पुत्र जसपाल सिंह इंसान जी का, निवासी पलाहियाना जिला मुक्तसर पंजाब। लड़की का नाम मनजीत इंसान पुत्री तीरा सिंह इंसान जी की, निवासी बंबीहा जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। जी और प्यारी सासंग जियो, ये गुड़िया शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। सो उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 24,654 रुपये जमा करवा चुके हैं जी। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 3 और शरीरदान का 2 मेंबर पर्ण करे, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम हरजीत इंसान पुत्र लक्ष्मण दास इंसान जी का, निवासी सलेमपुर मुसलमाना जिला जलंधर पंजाब। लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है। आशीर्वाद। लड़की का नाम किरणदीप इंसान पुत्री छिंद्रपाल सिंह इंसान जी की, निवासी कपूर पिंड जिला जलंधर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला पाओ जी। आशीर्वाद बेटा। और ये दोनों बच्चे शास्त्रनाथ जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी। हाँ सासंग जी हौसला अफजाई करा करो। ये वो बच्चे हैं जो, चाहे वो प्रिंस कुएं में गिरा था तब, या दिल्ली में बिल्डिंगें गिरी तब, या जलंधर में आग लगी तब, या उड़ीसा में कोई भूकंप आया, समुद्री तूफान आया था, गुजरात में भूकंप, अंडमान निकोबार में तूफान, तो हर जगह जाके सेना से कई जगह तो पहले पहुंचे हैं ये लोग, और जाके मानवता की बेहद सेवा की। ये 50,000 लोग हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। विदेशों में भी कई जगह, जैसे इटली है, कई जगह पे न्यूजीलैंड है, हर जगह ये सेवादार और वहां सेवा की है। तो शाबाश बेटा, उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। और एक और बात आपने महसूस की होगी, शादी के दिन लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं बहुत जगहों पे, सभी तो नहीं होता लेकिन ज़्यादातर जगह हमने देखा। और क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये नौजवानों ने देखो कितना बढ़िया काम करते हैं, शादी के दिन लिखित में पर्ण करते हैं कि हम 10 लोग परिवार के आंखें दान करेंगे, मरने के बाद शरीर दान करेंगे, खून दान करते हैं उसी दिन, जो अपने आप में बेमिसाल है, बेमिसाल। ये है जवानी जो किसी के काम आती है, वरना जवानी में ज्यादातर होती है नादानी। ये मशहूर है। तो वाकई काबिल तारीफ है, गजब है इन नौजवानों का, कोई सोचता भी नहीं, जबकि ये पैसों से भी दीन दुखियों की मदद करते हैं। और ये पैसा गरीबों का इलाज फ्री में, पढ़ाई फ्री में, मकान बनाने के काम में आता है जी। तो कुछ परिवार ऐसे आए हैं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है। रामपुरा गुजरा संगरूर, मलोट मुक्तसर और चक अली शेर सब पंजाब तो सारे का नाम लिया हुआ सी। 2 की आंखें दान हुई हैं, मरने के बाद आंखें दान महादान। शाबाश। और फजूल खर्ची के बजाय 2 परिवार
दीन दुखियों के मध्य बैंक में जो खाता है साथ संगत का, उसमें पैसे जमा करवाते हैं। आशीर्वाद परिवार दोनों तरफ आए हैं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। रामपुर गुजरा जो परिवार है वो आंखें दान भी करते हैं और 11,100 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। मलोट वाले परिवार भी आंखें दान करते हैं और दीन दुखी मध्य बैंक में 51,000 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है, परिवार दोनों तरफ आए हैं। सो बेटा जिसने नाम लिया वो आत्मा मालिक दी गोद च बैठ के ज्यों त्यों निज धाम सचखंड सतलोक के नामे जरूर जाती है। अस्थियां फुੱਲ लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा टोआ पुट के उत्थे दबा दो, या बड़ी नहर नदी च नारा ला के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा नू मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म दिंदा है मरहम भी जरूर देवेगा। प्रसाद लैन तो बाद बैठना है जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सजे रहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय बैठे रहना। और सेवादारों को फिर से एक बार सारी साथ संगत को ये हम प्रार्थना करते कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन मरीजों को लेके आओ जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, और उनका ट्रीटमेंट, या हार्ट के भी डॉक्टर आए हुए हैं, दिल के मरीज़ भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ अभी हमने देखा था तो काफ़ी डॉक्टर देश विदेश के यहाँ पे आए हैं, उन डॉक्टरों का भी बहुत स्वागत है। और आप ये जितनी सेवा करेंगे दुगनी चौगनी क्या, उससे भी बढ़ के खुशियाँ आपको मालिक झोलियाँ भरेगा। तो ये सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज चेकअप हो रहा है, कल से ऑपरेशन शुरू होंगे, तो आप आज भी लाएं, कल भी लाएं, मरीज लाते रहें 2-3 दिन, तो जितने भी लेके आएंगे उतनी ज़्यादा खुशियाँ से झोलियाँ भर के जाएंगे। तो अब थोड़ा समय बैठे रहिए, फिर जैसा ख्याल, जाने का समय अनुसार, रहने का जैसे बताएं, बस थोड़ा समय बैठे रहिए।